रेडी स्टार्ट। भारत क्या एक पिलपिला राष्ट्र है और वहाँ के लोग बेचारे भारतीय सीमा में आतंकवादियों की लगातार दखलंदाजी और परदेश में भारतीयों पर हो रहे हमलों से यह सवाल मन में उठना लाजमी है कि हम संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं या निरीह लोगों की कमज़ोर भीड़। अपने देश के अंदर हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और बाहर लोग हमें अपने गुस्से का शिकार बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की घटनाएं इस सवाल को कुछ और धारदार बनाती हैं। वहाँ पिछले 6 महीने में भारतीय छात्रों के साथ अभद्रता की लगभग 500 घटनाएं हुईं। वह तो बलजिंदर, उसके साथियों और उसके परिजनों का कमाल है कि उन्होंने अपने साथ हो रही ज्यादती की इतनी जोर से उठाया कि बहरे भी सुनने लगे। संयोग से यह नौजवान उसी सूबे का रहने वाला था जहां भगत सिंह जन्मे थे, जिन्होंने बहरों को सुनाने के लिए मौत को गले लगा लिया था। खैर, हम भारत और भारतीयों पर हो रहे हमलों की बात कर रहे हैं। उदाहरण पुराना लेकिन मौजूद है। आतंकवादियों ने 1976 में इसराइल के विमान का अपहरण कर लिया था। वे उसे युगांडा के एंटोबी हवाई अड्डे पर ले गए थे। उनका सोचना था कि इसराइल सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए उनके आगे झुक जाएगी, पर हुआ इसका उल्टा। इसराइल वायुसेना ने तुरंत झपट्टा मारा और आनन फानन में अपने लोगों को छुड़ा ले गए। उस समय युगांडा में ईदी अमीन की हुकूमत थी। आतंकवादियों के आकाओं के साथ दादा अमीन को भी मलाल था कि इसराइल सरकार ने इतनी तत्परता कैसे बरती। उसके 23 साल बाद पाकिस्तान में पले बड़े आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस का जहाज अगवा किया और कंधार के हवाई अड्डे पर जा खड़े हुए। एंटोबी हवाई अड्डा 1976 में जैसा था, उससे भी बुरी हालत में कंधार उन दिनों हुआ करता था। अफगानिस्तान में तालिबान भले ही हुकूमत कर रहे थे, पर उनके लिए पूरी दुनिया में उपेक्षा का भाव था। ठीक है, हमारे विमान पाकिस्तान की नभ सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते थे, पर मध्य एशिया के किसी भी दोस्त देश को हम कमांडो कार्यवाही के लिए अपनी ज़मीन या आसमान देने के लिए मना नहीं कर सके, क्योंकि लिहाजा दिल्ली और कांधार में 7 दिन तक जीवन मौत का नाटक चलता रहा। जीत आतंकवादियों की हुई। हमने बड़ी शर्म और जिल्लत से देखा कि हमारे विदेश मंत्री आतंकवादियों के आकाओं को भारतीय जहाज में बिठाकर सुरक्षित कंधार ले गए।